अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे प्रीमियम प्राइस बॉन्ड से मुतल्लक कुछ अहम सवालात के बारे में। कोई भी शख्स जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड लेता है उसे इससे मुतल्लक कुछ अहम मालूमात का पता नहीं होता। पिछली वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों ने कुछ अहम सवालात डिस्कस किए हैं। इन अहम सवालात के जवाबात एक वीडियो बनाकर आपको दे दिए जाएं ताकि इसके ज़रिए तमाम दोस्तों जो मुझसे रब्ता नहीं कर पाते उनकी मदद हो सके। और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि सबसे पहले इसके मतलब सवाल किया जाता है कि ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड होते क्या हैं और दूसरे प्राइस बॉन्ड से ये कैसे मुख्तलिफ हैं। तो जी दोस्तों, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड दरअसल ऐसे प्राइस बॉन्ड होते हैं जिसमें आपको मुनाफा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और दूसरे जो प्राइस बॉन्ड होते हैं नेशनल प्राइस बॉन्ड, उसमें आपको उस पर किसी भी किस्म का इंटरेस्ट या मुनाफा नहीं मिलता था। उस पर सिर्फ 3 मंथ के बाद जो उसकी कुरानदाजी होती थी, उस पर जो इनाम निकलता था उसकी अमाउंट आपको मिलती थी। लेकिन ये जो 25,000 और 40,000 की डिनोम के प्राइस बॉन्ड हैं, इस पे आपको हर 6 माह के बाद प्रॉफिट मिलता है, इसलिए इसको प्रीमियम प्राइस बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे कुछ लोग जो सूद से बचने के लिए बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाते थे या सेविंग के प्लान नहीं लेते थे और वो प्राइस बॉन्ड लेते थे ताकि वो इंटरेस्ट से, सूद से बच सकें। अब अगर वो ये प्राइस बॉन्ड लेते हैं तो वो सूद के काम में आ जाते हैं कि जो भी वो सेविंग कर रहे हैं वो बिल्कुल इंटरेस्ट बेस पे है। अगर वो 6 महीने तक अपने पास रखते हैं तो उस पर खुद ब खुद उनको इस पे इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट की शरह पहले ही मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह से इस पे कैसे इंटरेस्ट मिलता है। और अगर 6 महीने इसके आपके पास पूरे नहीं होते तो फिर इस पे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता। और दूसरी बात, इसे सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग डील करता है, यानी ये स्टेट बैंक की तरफ से इशू नहीं किए जाते, बल्कि इसका जो अलहदा से CDNS सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग का अदारा है वो इसको डील करता है। उसके तहत ये प्राइस बॉन्ड इशू किए जाते हैं। ये किस रूल के तहत प्राइस बॉन्ड लॉन्च किए जाते हैं? प्रीमियम प्राइस बॉन्ड 2017 की स्कीम के तहत लॉन्च किए गए हैं और इसकी डिनोमिनेशन फ़िलहाल 2 कैटेगरी में है। तो अगर बात की जाए कितनी डिनोम में प्रीमियम प्राइस बॉन्ड अवेलेबल हैं, ये 2 किस्म की डिनोमिनेशन में ये प्राइस बॉन्ड इशू किए जाते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय ऑफिस ऑफ इशू? ये जहाँ से इशू होते हैं उसका क्या मतलब है? तो जी दोस्तों, ये स्टेट बैंक और स्टेट बैंक से मुंसलिक तमाम बैंक BSC बैंक सर्विसेज कॉरपोरेशन के तहत चलने वाले तमाम अदारों की तरफ से इशू किए जाते हैं। तो जी दोस्तों, अगर बात की जाए कौन से वो बैंक हैं जिनसे ये प्राइस बॉन्ड इशू किए जा सकते हैं, तो ये आप लिस्ट देख रहे हैं। इस लिस्ट में 19 किस्म के बैंक हैं जिसकी तमाम ब्रांचें ये प्राइस बॉन्ड आपको इशू कर सकती हैं। इन 19 बैंकों में से कोई भी बैंक आपको प्रीमियम प्राइस बॉन्ड देने से इनकार नहीं कर सकता और इसकी कोई भी ब्रांच आपको ये प्राइस बॉन्ड इशू करने से इनकार नहीं कर सकती। इसका छोटा सा प्रोसेस होता है जिसके तहत इन तमाम बैंकों की तमाम ब्रांचें आपको प्रीमियम प्राइस बॉन्ड मंगवा के देने की पाबंद होती हैं। इसीलिए आप इन बैंकों में से किसी भी बैंक की ब्रांच में से प्रीमियम प्राइस बॉन्ड तलब कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए क्या ये स्टेट बैंक की प्रोडक्ट है, तो नहीं, ये स्टेट बैंक की प्रोडक्ट नहीं है। जिस तरह से मुख्तलिफ बैंकों में थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट पर मुख्तलिफ कंपनी के लोग आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, इसी तरह सेविंग पर्पज़ के लिए CDNS के अदारे के तहत ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड आपको इशू किए जाते हैं। तो जी दोस्तों, 7वें नंबर पे व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ प्रीमियम प्राइस बॉन्ड नंबर? किसी भी प्रीमियम प्राइस बॉन्ड का नंबर इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल नंबरों से मिलाकर ये एक यूनिक नंबर आपको दस्तयाब होता है। तो जी दोस्तों, अगर बात की जाए कि इस पे ज़ुकात या विद होल्डिंग टैक्स वगैरह अप्लाई होता है। अगर बात की जाए ज़ुकात की, तो प्राइस बॉन्ड या प्रीमियम प्राइस बॉन्ड पे ज़ुकात की कटौती नहीं होती, लेकिन इस पे मिलने वाले प्रॉफिट पे विद होल्डिंग टैक्स अप्लाई होता है। तो जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 के मुताबिक जो है लिमिटेड होता है। इसका पीरियड लिमिटेड नहीं होता, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए आप अपने पास रख सकते हैं। तो जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 के मुताबिक क्या हम इसे किसी जगह पे गिरवी रख सकते हैं? तो जी दोस्तों,
इशू होने के 3 मंथ के बाद हम इसको किसी भी ऐसे इदारे जिसमें ये एक्सेप्टेबल है उसमें गिरवी के तौर पर रखवा सकते हैं और उससे कुछ अमाउंट लोन के तौर पे ले सकते हैं। और अगर बात की जाए कि क्या हम अपनी पसंद का कोई भी नंबर इसमें ले सकते हैं, तो नहीं, जो नंबर हमें इशू किया जाता है हमें वही एक्सेप्ट करना होता है। इसमें हम कोई भी नंबर अपनी पसंद से नहीं ले सकते। तो जी दोस्तों, अगर बात की जाए कि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, तो इसकी तफसील पहले मैं अपनी दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मुख्तसर तौर पे अगर बात की जाए तो इसके लिए सबसे पहले परचेज़ करने वाले का आईडी कार्ड और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, हमारे अकाउंट नंबर और हमारी ब्रांच कोड की डिटेल होती है, वो देकर हम इसको इशू करवा सकते हैं। तो जी दोस्तों, अगर बात की जाए कि कौन शख्स ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड खरीद सकता है, तो कोई भी बालग शख्स जो अपना अकाउंट रखता है ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड खरीद सकता है। इसके अलावा जॉइंट अकाउंट होल्डर भी ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि क्या इसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, तो जी हाँ, क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड है इसीलिए इसके लिए रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो अगर बात की जाए कोई ऐसा शख्स जिसका अकाउंट किसी भी बैंक में नहीं है, तो क्या वो ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ले सकता है, तो नहीं, ऐसा शख्स जिसका अकाउंट नहीं है वो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड नहीं ले सकता। और अगर बात की जाए कि मैक्सिमम कितनी लिमिट तक कोई भी शख्स प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ले सकता है, कि कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ले सकता है। इसमें वो 40,000 और 25,000 की जितनी मर्जी दिनों इशू करवा सकता है। कि स्टेट बैंक के अलावा बाकी बैंकों से ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड इशू करवाए जा सकते हैं, तो जी हाँ, 19 बैंकों की किसी भी ब्रांच में से इशू करवाए जा सकते हैं। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं, तो जी हाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं। इसके लिए वो NICOP के किसी भी ऑफिस से रब्ता करके प्रीमियम प्राइस बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, अगर बात की जाए कि किस किस तरह से प्रीमियम प्राइस बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, तो ये प्राइस बॉन्ड कैश, चेक, पे ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट की मदद से परचेज किए जा सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि किस जगह से ये इनकैशमेंट करवाए जा सकते हैं, तो ये प्राइस बॉन्ड सिर्फ जहां से आप इशू करवाते हैं उधर से इनकैशमेंट करवाए जा सकते हैं। इसको इनकैशमेंट करवाने पे क्या कोई डिडक्शन होती है, तो इसका जवाब है नहीं। इसको इनकैशमेंट करवाने पे कोई भी किस्म की डिडक्शन नहीं होती। सेम अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ये प्राइस बॉन्ड वापस देने पे 24 या 48 घंटों के अंदर अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो जी दोस्तों, अगर बात की जाए कि इसको इनकैशमेंट करवाते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ओरिजिनल प्रीमियम प्राइस बॉन्ड, CNIC की कॉपी या इससे मुतल्लक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको ऑफिस से इशू किया जाता है, देकर आप अपनी प्रीमियम प्राइस बॉन्ड को इनकैशमेंट करवा सकते हैं। अगर ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड गुम हो जाएं, तो इस सूरत में क्या ये दोबारा इशू हो सकते हैं, तो जी हाँ, अगर ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड आपसे गुम हो जाते हैं तो इसके लिए आपको इशू करदा ऑफिस में जाके ज़रूरी मालूमात देना होती हैं और इसके साथ FIR की कॉपी सबमिट करवाना होती है, जिससे ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड दोबारा इशू हो जाते हैं। तो अगर ऐसा शख्स जिसके नाम पे ये रजिस्टर्ड होते हैं उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड की रकम या इसका प्रॉफिट किसको मिलता है। तो जब ये प्राइस बॉन्ड इशू किए जाते हैं तो इशू करने के दौरान नॉमिनेट के तौर पे आपसे ID कार्ड की कॉपी ली जाती है। तो डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने पर इसकी फेस वैल्यू, इसकी प्रॉफिट की रकम मुतल्लिका शख्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो अगर बात की जाए कि किस तरह से ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ट्रांसफ़र करवाए जा सकते हैं, तो ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ट्रांसफ़र करवाने के लिए दोनों शख्स की प्रेजेंस के बाद उस शख्स की रजिस्ट्रेशन होती है और ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड दूसरे शख्स को मुंतकिल किए जा सकते हैं। तो जी दोस्तों, अगर बात की जाए कि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ट्रांसफ़र करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, तो इसके लिए जिसके नाम पे ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसका ID कार्ड, उसका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, और जिसके नाम पे पहले से प्राइस बॉन्ड रजिस्टर्ड है उसका ID कार्ड और ओरिजिनल बॉन्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके देने के बाद ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड उसके नाम पे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो जी दोस्तों, जब एक शख्स का प्रीमियम प्राइस बॉन्ड उसकी मर्ज़ी से किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो इसके बाद इस प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के तमाम राइट्स
दूसरे शख्स को मुंतकिल हो जाते हैं और उस डेट के बाद होने वाला प्रॉफिट और प्राइस मनी उस शख्स को दी जाती है जिसके नाम पे ये ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं। ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड कब ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं? तो जब आप चाहें तब ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो क्या प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ट्रांसफ़र करने के कोई चार्जेस हैं? नहीं, इस पे किसी भी किस्म के कोई भी चार्जेस पे नहीं किए जाते। जी दोस्तों, आइंदा आने वाली वीडियो में इससे मुतल्लिक मज़ीद सवालात के जवाब आपको दिए जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इससे मुतल्लिक प्राइस मनी और प्रॉफिट से मुतल्लिक सवालात के जवाब हासिल कर सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी बैंकिंग बाय उस्मान अली। खुदा हाफिज़।